हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एलकेमी द ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो 11th-12th की बच्चों के लिए और जो IIT JEE की तैयारी करें उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम डेली एक एक टॉपिक तैयार करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के उस बेसिक टर्म को पढ़ेंगे। तो थर्मोमिक्स क्या होता है? थर्मो मीन्स हीट, होता है हीट। डायनेमिक्स मतलब मोशन या फ्लो। मोशन या फ्लो, इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। मतलब हम जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसकी स्टडी करेंगे किसके अंडर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? हम मेनली इसमें क्या पढ़ेंगे? ओनली एनर्जी की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? स्टडी ऑफ एनर्जी, मतलब इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड, और क्या करते हैं इसमें? मैटर का एनर्जी के साथ क्या कैसा इंट्रैक्शन है वो देखते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद मैटर, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी की स्टडी करते हैं और जो एनर्जी का मैटर के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है ए से बी में, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, इसकी 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 फिजिबिलिटी को कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स इसकी फिजिबिलिटी के बारे में पता चलेगा, फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। ओके, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होगा? किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी का पता चलेगा कि वो ए से बी में कन्वर्ट हो रही है या नहीं, मीन्स प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम मतलब जहाँ हमें वो रिएक्शन करनी है या जहाँ हमें वो स्टडी करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, यूनिवर्स का वही पार्ट हमारा क्या होता है? सिस्टम। दैट मीन्स दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन, या कह सकते स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन स्टडी इज कैरिड आउट। ओके, तो ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जहाँ हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, जहाँ हमें उनका टेस्ट करना है। तो ये वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसमें हमें स्टडी करनी है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टम। जैसे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ओके, मान लीजिए इसमें केमिकल है और हमें इसके टेम्परेचर और वॉल्यूम का पता लगाना है। तो ये हमारे लिए टेस्ट ट्यूब क्या होगी? सिस्टम। तो ये क्या हो गया हमारा? सिस्टम। ओके, अब जो इस बाउंड्री से बाहर का पार्ट है वो हमारे लिए क्या होगा? सराउंडिंग, ठीक है। और जो इनको सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट किए हुए हैं ये बाउंड्री, वो हमारी बाउंड्री। तो हम अब सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। सराउंडिंग क्या है? जो सिस्टम से अलग पार्ट है यूनिवर्स का, वो हमारा क्या है? सराउंडिंग। तो क्या बोल सकते हैं हम? दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, तो वो क्या होगा? हमारा सराउंडिंग, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास है, ये है बॉक्स, हमें इसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सिस्टम है। इसका ये पार्ट, इसके जो नियर अबाउट पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। और इस पार्ट से अलग और अदर जितना भी है वो हमारा क्या है? यूनिवर्स। ओके, अब हमें सराउंडिंग का वही पार्ट लेना है जो हमारे सिस्टम के नियर अबाउट हो। डेट मीन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर का एरिया नहीं लेना, क्योंकि उसके टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ओनली सिस्टम के जो पास में है वही हमारे लिए सराउंडिंग है, और उससे अदर पार्ट हमारे लिए क्या होगा? यूनिवर्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं बाउंड्री को।
सो बाउंड्री मेनली क्या करती है, हमें सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। दैट मीन्स हमें ये बताती है कि हमारी सराउंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, द वॉल दैट separates our system फ्रॉम द सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, वो क्या कराती है, हमारी बाउंड्री। ओके, विच इज कॉल्ड बाउंड्री। ओके, तो ये क्या हो सकती है, ये रियल भी हो सकती है और ये इमेजनरी भी हो सकती है। ओके, और क्या कर सकती है, ये रिजिड भी हो सकती है और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक है वाटर बोतल, हमारे पास एक वाटर बोतल है, सॉरी एक वाटर बोतल है। ठीक है, हमें इसमें वाटर फिलर है, हमें इसकी स्टडी करनी है। दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, सिस्टम। ये उसका आउटर पार्ट क्या होगा हमारे लिए, सराउंडिंग। और इन दोनों को जो सेपरेट किए हुए ये हमारे लिए क्या है, बाउंड्री। ठीक है, और हमें पता है वाटर बोतल की बाउंड्री क्या होती है, रिजिड होती है। ठीक है, रिजिड है, रियल भी है, दिख रही है ना हमें। दैट मीन्स ये रिजिड भी है और रियल भी है। और एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर फिलअप है, मान लीजिए इसका लेवल यहाँ तक है। ठीक है, अगर हमने ऊपर से और पानी इसको डालते रहेंगे, दैट मीन्स का लेवल बढ़ता रहेगा, एक फिक्स लेवल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। ये इसकी फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो जाएगी। ओके, तो ये होती है बाउंड्री, जो रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। ये 3 टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं इनको। पहले पढ़ते हैं ओपन सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है और मास का भी ट्रांसफ़र होता है, दोनों का ट्रांसफ़र होता है सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक हॉट कप है चाय का। ओके, जिसमें चाय फिलअप है। ओके, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसमें हम देखेंगे जब ये कोल्ड होगी, दैट मीन्स की एनर्जी भी रिलीज होगी और इसकी स्टीम की वजह से इसमें क्या होगा, मैटर भी बाहर रिलीज हो गया। दैट मीन्स इसमें क्या कह सकते हैं हम, इसमें एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग और मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग। ओके, अगला हमारा है क्लोज सिस्टम। इसमें क्या होगा, एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, जैसे हमने पीछे वाले में क्या था, एक हॉट टी की कप लिया था। मान लीजिए अगर वो टी कोल्ड है, सॉरी हॉट है, तो अगर हम इसके ऊपर लीड लगा देते हैं, ओके, इसके ऊपर लीड लगा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, थोड़े टाइम बाद वो हॉट से कोल्ड हो जाएगी। दैट मीन्स इसके एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन हमें जब देखेंगे इसके मैटर का वो उतना की उतना ही रहेगा। दैट मीन्स मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि हमने इस पर लीड लगा दिया है। तो इसमें क्या होगा, मैटर सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। इसमें इसका मतलब हम कह सकते हैं इस सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है बट मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ओके, पढ़ते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें न ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स को कह सकते हैं नाइदर एनर्जी कैन ट्रांसफ़र नोर मैटर कैन ट्रांसफ़र from system to सराउंडिंग। दैट मीन्स इसमें सिस्टम से सराउंडिंग मैटर का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा।
जैसे हमारे पास वैसे तो कोई भी नो परफेक्ट आइसोलेटरी सिस्टम, अब तक कोई भी परफेक्ट आइसोलेटरी सिस्टम नहीं बना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं थर्मस फ्लास्क का। ओके, थर्मस फ्लास्क है हमारे पास। ओके, इसमें भी क्या होता है, जब जब हम इसमें हॉट वाटर रखते हैं तो हम 5-6 घंटे के बाद देखेंगे तो भी वो उतना हॉट नहीं रहता। दैट मीन्स इसमें स्लो प्रोसेस है, लेकिन हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो कोई भी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। हमारे पास एग्जांपल है ओनली थर्मस फ्लास्क का। इसमें हम कह सकते हैं न ही मैटर का ट्रांसफ़र होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। ओके, इसमें ये होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकें, जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना हो, तो वो कौन सी होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, ओके, जिसकी ई एनर्जी है, इसमें मान लीजिए वाटरी फिलअप है, इसमें वाटर के एलिमेंट्स हैं, सॉरी एटम्स हैं। अगर हम इसको हीट देते हैं, मान लीजिए हमने 100 जूल हीट दी है, तो हमें ओवरऑल स्टडी करनी है इसकी। ओके, अगर हमें एनर्जी मिलेगी तो क्या मिलेगी, E + 100 जूल, हमें इसकी ओवरऑल एनर्जी मिलेगी। ओके, हमें हर एक एटम्स की स्टडी नहीं करनी, हमें ओवरऑल स्टडी करनी है। तो ये आती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा कौन सा होती है, एक्सटेंसिव। अब 1 बाय 1 इन दोनों को पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंटेंसिव। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये कौन सी होती हैं, जो इंडिपेंडेंट हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर के इंडिपेंडेंट है। दैट प्रॉपर्टी which is independent on the amount या क्वांटिटी बोल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो कौन सी होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक बीकर है जिसमें वाटर, हमारे पास एक बीकर है जिसमें वाटर फिल है। ओके, और हमारे पास एक और अनदर बीकर है जिसमें हमने इसका वाटर का इतना लेवल ले लिया। ओके, मान लीजिए इसका वॉल्यूम इतनी है, इसकी वॉल्यूम है इतनी, ठीक है। अब हम इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे, हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेंगे। ओके, और हम देखेंगे कि इसका इतना लेवल होने के बावजूद भी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, और इतना लेवल होने के बाद भी इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। दैट मीन्स अगर हम उसका लेवल या उसके सब साइज में या सब सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो भी उसकी क्वांटिटी चेंज ना हो, वो तब भी उसके क्वांटिटी, तो भी वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, तो वो कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम किसी एक सिस्टम को उसके सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजमेंट ना आए, तो वो कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर उसकी अमाउंट को आधा कर दिया जाए तो इसको हम कह सकते हैं क्या, हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड डू नॉट चेंज when system divided into subsystem। ओके, जब हम किसी सिस्टम को उसके सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे तब उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजमेंट ना आए, तो वो कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मीन्स अगर हमने उसकी क्वांटिटी को आधा कर दिया तो भी उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजमेंट नहीं आया, इसका मतलब वो उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो उसको उस प्रॉपर्टी को कौन सी बोलते हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
ओके, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कौन से हैं। एक तो हमने पढ़ ही लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर और प्रेशर, ये और भी हैं, बट ये सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला हम पढ़ते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसकी प्रॉपर्टी उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करे। दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे अगर हमने उसकी मैटर की क्वांटिटी को हाफ किया तो वो प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाएगी। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक बीकर है जिसका वॉल्यूम है, जिसमें वाटर है और उसका वॉल्यूम है V1, कितना है, इतना वॉल्यूम है V1 का। ओके, वाटर का। अगर हमने इसको सब सिस्टम में डिवाइड किया है, मान लीजिए इसका हमने लेवल इतना ले लिया, ओके, इसके सब सिस्टम में, दैट मीन्स इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, हमें अलग वॉल्यूम मिलेगी, इसकी वॉल्यूम में चेंजमेंट मिलेगा। हमने सब एक सिस्टम लिया जिसमें वाटर फिल था, उसकी वॉल्यूम थी V1। अगर हमने इसकी अमाउंट को आधा कर दिया, ठीक है, तो हमें इसकी वॉल्यूम भी इसकी आधी मिलेगी। ओके, तो ये दैट मीन्स क्या हुआ, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये हमारी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं whose value is proportional to the amount of substance। दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, उनके प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर उनके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आधा कर देंगे तो वो भी प्रॉपर्टी अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देंगी। ओके, अगर उसको डबल करेंगे तो वो भी डबल हो जाएंगे। जैसे हमें पता है कौन सी होती हैं, जैसे हमने एक पहला अभी पढ़ा है, वॉल्यूम, और क्या होती है, एंथैल्पी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। ओके, ये सारी कौन सी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एक होता है जो भी सभी स्पेसिफिक और मोलर क्वांटिटी होती हैं, वो क्या होती हैं, इंटेंसिव होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करती हैं। ओके, तो स्पेसिफिक और मोलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ओके, एक है मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम CM से डिनोट करते हैं। ओके, ये सारी कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, उसको अगर हम मास से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स अगर उसके अमाउंट से ही डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, वो अगर उसकी मास, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, किस पे डिपेंड करती है, उसकी अमाउंट पे। ओके, अगर हम उसके अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वो क्या मिलेगी, हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी। ओके, ये याद रखना। अगर इनमें कन्फ्यूजन हो, जैसे इंटेंसिव अगर प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट इन से। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। ओके, एक इनको वैसे रिवाइज कर लेते हैं, इनका डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम साइक्लिक प्रोसेस और वो सब करेंगे, तब हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका ऐसे देख लेते हैं कि इनमें कौन सा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा होता है, वो प्रोसेस होते हैं जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मीन्स टेम्परेचर वेरिएट ना करे। अगर हम हमारा एक सिस्टम है, एक स्टेज है, एक स्टेज से बी स्टेट में गया, अगर ए का टेम्परेचर है T1 और बी स्टेट का है टेम्परेचर T2, तब हमें ओवरऑल टेम्परेचर जब हमने देखा, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर देखा T2 - T1,
तो हमें क्या मिला 0। दैट मीन्स इनके टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ इसमें कांस्टेंट ही रहा। ओके, तो हमें पता लगता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स डेल टी इक्वल टू 0, और इसको हम बोल सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। ओके, ऐसे ही जब हम आइसोबारिक प्रोसेस में देखेंगे, मान लीजिए इसमें इसका प्रेशर था P1 और इस बी स्टेट का प्रेशर था P2, और जब हमने इसका चेंज इन प्रेशर देखा, चेंज इन प्रेशर क्या हुआ हमारा P2 माइनस P1 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसमें प्रेशर में कोई चेंजमेंट नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आइसोबारिक प्रोसेस में कौन सा होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब डेल P इक्वल टू 0। ऐसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं आता। जब हम इनिशियल और फाइनल स्टेट की वॉल्यूम को देखते हैं तो उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता, हमें सेम वॉल्यूम मिलती है। तब हमें क्या पता चलता है कि उसमें वॉल्यूम में कांस्टेंट है। दैट मीन्स V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, और उसको हम बोल सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू 0। V2 माइनस V1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आता है एडियाबैटिक के प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी का फ्लो ना हो। तो हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होता, दैट मीन्स स्टेट ए से स्टेट बी में जाते हैं तब उसकी हीट में कोई चेंजमेंट नहीं होता। मीन्स Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 0, और उसमें क्या होगा, Q इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये हमारा था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगली वीडियो में हम स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो 11th-12th वाले बच्चों के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वो बहुत बेनिफिट रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें से। ओके, तो हम जो भी यहाँ आज इस स्लाइड में जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगली वीडियो में। और स्टेट फंक्शन के भी हम प्रीवियस ईयर में जो IIT में क्वेश्चन या फिर PMT में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।